हमारी प्रार्थना मान लीजिए, कई बार प्रार्थना करते हैं पर थोड़ा रंग चढ़ता है, फिर वो हवा चलती है, ऐसी फिसल जाते हैं। जैसे हम एक बार प्रार्थना की कि 24 घंटे होते हैं, आप एक घड़ी 24 मिनट हमें प्रभु को दे, तो उसमें तर्क होने कि बस में चलते हुए कर ले, कार्य करते। यार तुम 24 घंटे में 24 मिनट एकांत में प्रभु को नहीं दे सकते? अरे चलते फिरते वो ओवर टाइम वाला नाम लेंगे ना, और जमा होगा हमारे पास। 24, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी। अगर हम एकाग्रता पूर्वक जपे तो कैसा रहेगा? 24 घंटे में 24 मिनट मेरे प्रभु के लिए, यद्यपि जीवन प्रभु के लिए, पर जैसे निराश होके हम कहते हैं, वैसे तो पूरा जीवन प्रभु के लिए, पर वैसा नहीं कर सकते हो तो समय समर्पित कर दो। पर 24 मिनट तो ऐसी प्रार्थना है। ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारा है जो तुम इतने बिजी हो कि 24 मिनट नहीं निकाल सकते प्रभु के लिए? आप देख लो अपने जीवन के समय को कैसे व्यर्थ करते हो, और 24 मिनट के लिए हमसे तर्क करते हो कि वो गाड़ी में चलते हुए जप सकते हैं, वो कार्य कर। इसके लिए तो है ही उपदेश, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जप करो, वो तो अहो भाग्य है। लेकिन इस 24 मिनट को तुम कार्य प्रणाली नहीं भाई। जब तुम्हारे लिए कह दिया कि 24 घंटे में सो मेहनत करो, जो भी कार्य, 24 मिनट निकाल के प्रभु के लिए, माला से बिना माला से, जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा। अरे देखो कितना एकांत में तुम्हें आनंद। बोले मन नहीं लगता, मन भागता, भागने दो, तुम बैठ जाओ, वो लग जाएगा एक दिन। तुम नाम पकड़ो। अच्छा ये नाम है, इसमें तो उपांश और मानसिक का भेद नहीं। आप ऐसे को राधा 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 24 मिनट आप करके देखो, आंख मूंद लो, राधा 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 राधा। अब इसमें मन लगने की बात है, इसमें तुम्हें कोई प्राणवायु का संशोधन करना है? अधिक से अधिक राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो। आप देख लेना, आप खुद देख लेना, आपको पता नहीं होता। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वाग्र और नाम की रगड़न से अमोघ अध्यात्म शक्ति पैदा होती। विश्वास करो, अमोघ शक्ति पैदा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा हृदय का अध्यात्म बल जहां जागृत हो गया, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, है ही नहीं। दूर से रस्सी का सांप मान के भयभीत हो रहे थे, जब तुम्हें दिखाई देगा केवल गोविंद ही गोविंद है, भय नाम की चीज नहीं रह जाएगी। इसमें पार करने का एक ही उपाय, भगवन नाम। देखो बात आई, सार बात भगवन नाम। जितना नाम जप करोगे उतने ही दुख से ऊपर उठते जाओगे। मान लो, विश्वास मान लो। एक ऐसी आनंद दशा होती है हृदय की। देखो एक बार हमको किसी ने बताया था कि एक कोई गैस होती है, वो अगर खुल जाए तो लोग हंसते ही रहते हैं। ओ है, हाँ, जो हम तो कह नहीं पाए कि फ्लैपिंग क्या है, ऐसे गैस है, लाफिंग, हमने समझा फ्लैपिंग वो हंसी वाली। एक गैस में इतनी ताकत है कि कोई कितना भी डिप्रेशन में वो हंसता ही रहेगा। गैस में, भगवान के नाम में इतनी ताकत नहीं कि हर दुख मिटा के तुम्हें आनंद में रख। सोचो, प्रकृति की एक गैस है, प्रकृति की एक औषधि है जो बेहोश करके अंग काट दे तो भी पता ना चले। भगवान के नाम में, धन्वंतरी जी ने कहा, सब औषधियों का शोध करने पर पता चला भगवान नाम में जितनी रोग निवारण, दुख निवृत्ति, शोक निवृत्ति सामर्थ्य उतनी किसी औषधि में नहीं। धन्वंतरी जी के वचन है। जामवंत जी कह रहे हैं, ये तो बाहरी समुद्र पर पुल आपके प्रताप से बनी जाएगा, पर भव समुद्र से पार होने का एकमात्र उपाय है भगवन नाम। अपनी जिह्वा से निरंतर, हम जैसे भी हैं अपने प्रभु के हैं, ये भाव बहुत मंगलमय है। हमारे प्रभु को ऐसा हो तभी स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है। कैसा भी हो, कोई भी हो, बस शरण में हो जाए और नाम जप करने लगे। खुद आप देख लेना, अगर बात आपको समझ में आ जाए तो ये जो श्रीमद् चतुराशी जी है, इसके जो पद हैं, पहली बात तो तुम्हारा कोई भाव न बने, कोई श्रद्धा न बने,
और अगर एक बार 84 जी का पाठ 24 घंटे में कर लेते हैं, 45 मिनट लगेंगे रफ्तार से करने में, थोड़ा आराम से गाएं 1 घंटा, और अपने लोग जैसे मस्ती से गाते हुए परिक्रमा लगाते तो 1.25 घंटे में पूरा से आराम। एक 84 जी का पाठ करने वाला कभी 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनके अधीन प्रियालाल है। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। कम से कम 84 लाख योनियों के दुख से तो आप मुक्त होना चाहते, नहीं प्रिया प्रीतम को देखना चाहते, नहीं सेवा चाहते, तो दुख से तो निकलना चाहते। वाणी जी अमोघ है, गुरु कृपा से ही बात समझ में आती है। अगर 84 जी के किसी भी पद को आप कंठस्थ कर ले, कोई एक पद, और उसी को 100 बार 200 बार अंदर अंदर गुनगुनाइए, फिर आप देखिए कैसे आपका हृदय निर्मल होता है, कितनी जल्दी आपके अंदर भागवतिक सद्गुण आते हैं। पर आप कीजिए, घंटों चलते हुए प्रपंच की वार्ता कर लेंगे, पद नहीं गुनगुनाएंगे। व्यर्थ में बैठे मन कल्पना में घूम रहा है, उसको डांट करके नाम में नहीं लगाएंगे। देखो, अगर सुख प्राप्त करना, इसीलिए हम प्रायः आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि ये आशीर्वाद, ये कोई कृपा या कोई पदार्थ दे दे, इस भ्रम में मत रहना। ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं जो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ही केवल उनका दर्शन हो सकता। दिगंबर, शरीर की शुद्ध नहीं, खान पान की, जहां पैर नहीं रख सकते हो ऐसी तपती हुई बालू, उसमें दिगंबर पड़े हैं ब्रह्मानंद में मगन। आप जब तक अपने आप को सतमार्ग में नहीं लाएंगे, भजन में नहीं लाएंगे, असत मार्ग को त्यागेंगे, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। ये बात अंदर बैठा लो। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापे, मना सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने। आहा, जो युगल सरकार के भजन में रसिक जन डूबे हुए हैं, मन उनकी आज्ञा में दे दीजिए। अर्थात जैसा वो उपदेश करते वैसे ही मन को चलाइए, तो निश्चय भजने, वो भजन में समर्पित हो जाएगा। वचस्तत् केली नाम नवरत गाने रमय तत्। वाणी से उनकी केली रस का गान, बड़ा सुख मिलता है श्यामा श्याम को। सबसे बड़ा सुख मिलता है जब उनकी लीला का गायन करके सुनाते हो। जैसे आप गा रहे हो, आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुना भूत भूतल्प। ये जोरी मुस्कुराती है प्रिया प्रीतम की। बस ये जहां प्रसन्न भये तो क्या होता है, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। बस हमारी बात बन गई, हमारे मन को समीप। तो किशोरी मात मानम किमिश कुमारी नुकले, श्री लाडली जी के समीप उनकी सेवा की भावना और भाव देह दोनों प्राप्त हो जाता है। जब लाडली जी घसीट लेती है तो सेवा की भावना और सेवा जिससे संपादित होती, वो देह, जो सेवा संपादन की देह है, वो सच्चिदानंद है, पार्थिव देह नहीं, जन्म मरण वाला मलमूत्र बनाने वाला शरीर नहीं, चिदानंद देह। तब वो देख पाता है, जो यहां श्रीपाद के सदा पार्श्वे, वो देख पाता है अपनी प्राणेश्वरी स्वामिनी के पार्श्व में विराजमान। कैसा अद्भुत सुख। पर वचस्तत् केली नाम नवरत, नवीन नवीन सुख का अनुभव होना चाहिए, तभी मानना हृदय निर्मल हो। एक पद को 100 बार गा रहे तो हर बार आपको नया रस मिल रहा है। नाम जब के हर बार नया सुख मिल रहा है नाम से। राधा राधा राधा, हर बार एक नया अनुराग पैदा हो रहा है नाम के प्रति, नई आसक्ति पैदा हो रही है। कथा पीयूषादौ श्रवण युगल प्रीति विकलम,
जब आप प्यारे जू की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुनेंगे तो कह रहे प्रीति विकलम, निश्चित ऐसे प्रेम विह्वल कर देने वाली वृत्ति पैदा होगी। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये राग द्वेष मान अपमान दुख सुख, ये छू ही नहीं जाएगा। आप इतनी ऊंचाई पर होंगे आपके हृदय की भूमिका कि आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आशीर्वाद, ये हुआ संत समागम, ये हुआ मनुष्य जीवन का परम लाभ। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, ये आशा मत करो कि तुम्हें कोई महान भक्त कहे, महान संत कहे तो तुम संत हो, तुम्हारा भजन सार्थक। कोई तुम्हें पाखंडी कह दे, गाली दे दे, निंदा कर दे तो भजन का हमें कोई फल ही नहीं मिला, क्योंकि लोग गालियां दे रहे। देखो हमें भजन का फल मिला क्योंकि लोग प्रणाम। ये माया का आखिरी अस्त्र है। कंचन कामिनी कीर्ति, सब रूपों में भगवान इतने रूपों में आके हमें दर्शन दे रहे, दुलार कर रहे, हमें उनके चरणों में प्रणाम करना। मेरे प्रभु इतने रूप धारण करके प्यार कर रहे, भावना अपनी कहीं अहम जनित ना हो जाए कि मैं साधक हूं, मैं भजनानंदी महात्मा हूं, मुझे लोग नमस्कार करते प्रणाम करते, फिर मार्ग आगे का रुक जाएगा। इसलिए कह रहे निरपेक्ष, समस्त निरपेक्ष, ए नमस्कार प्रणाम, नाना प्रकार की प्रशंसा या कोई आश्चर्यजनक सिद्धियां तुम्हारे अंदर आ रही, सबसे निरपेक्ष रहो, इनका प्रयोग मत करना। तभी तुम श्री जी की सेवा का अधिकार, जो सच्चिदानंदमय जीवन है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सहज में आनंद की वर्षा करने वाली। अब ये सहज शब्द से हमारा परिचय नहीं तो लगता है बिना क्रियाओं से क्या हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि क्रियाओं से क्या हो जाएगा, तो हमने विचार करके देखा है, सत क्रियाओं से बुद्धि पवित्र होती है, असत क्रियाओं से बुद्धि गंदी होती है। गंदी बुद्धि का गंदा निश्चय होता है, पवित्र बुद्धि का दिव्य निश्चय होता है। बस इतना हुआ क्रियाओं से। और बुद्धि का जब परमात्म स्वरूप में निश्चय होता है तो बुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती, वो कृष्णाकार हो जाती, भगवदाकार हो जाती। यहीं से परमानंद की अनुभूति प्रारंभ होती है। जो क्रियाओं से बुद्धि को पवित्रता मिलती है वो साधु समागम से एक क्षण में मिल जाती है। विश्वसनीय श्रद्धावान एक क्षण में अपनी बुद्धि को उतना पावन कर लेता है, जो बहुत वर्षों तक तीर्थ और सत्क्रियाएं की जाए तब बुद्धि पवित्र होती, वो साधु समागम से एक क्षण। इसीलिए व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाः